एक पेंडुलम को ऐसे ऐसे किया क्लाइंट के आगे और उसका पूरा कंट्रोल हीलर के पास चला जाता है। आज हम बात करेंगे कि रेकी हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है। सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो ये है कि रेकी हीलिंग क्या नहीं है। बहुत से लोग इसको मैजिकल प्रैक्टिस के साथ जोड़ते हैं, जो भी बिल्कुल गलत है। रेकी तो एक नेचुरल प्रैक्टिस है जिसका किसी भी ढोंग या किसी भी वहम से कोई वास्ता तक नहीं है। रेकी हीलिंग आपकी बॉडी को ही नहीं, आपकी सोल, आपके माइंड को भी हील करती है। इसके जो रूट्स हैं वो पुरातन भारत से ही जुड़े हुए हैं। एंड इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो हीलिंग सेशन आपको अपनी बॉडी में हल्की सी गर्माहट महसूस होगी, एक कामनेस। सत श्री अकाल दोस्तों, हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसके पीछे रीज़न कुछ काम ही ऐसे थे जिनके कारण मैं आपके रूबरू नहीं हो पाया। दोस्तों, आज का वीडियो हिंदी में बनाने के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। भगवान की कृपा से, मेरे स्पिरिट गाइड्स की कृपा से और आपकी ब्लेसिंग से मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट हैं। वो क्लाइंट्स मेरे अलग अलग स्टेट से हैं। तो जो पहले हमने एक वीडियो बनाया था उसमें रीजनल लैंग्वेज थी, हमारी पंजाबी लैंग्वेज थी, तो कुछ क्लाइंट्स को वो समझ नहीं आई। तो इसीलिए अब से मैंने यही डिसाइड किया है कि हम सारी वीडियोस हिंदी में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका डिवाइन फ्लो एनर्जी के स्पिरिचुअल एंड हीलिंग जर्नी में। मैं आपका दोस्त कम थेरेपिस्ट नवनीत। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी कि आप मुझे क्वेरीज देंगे और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, आपकी क्वेरीज में से कॉमन क्वेरी जो हैं उन पे सबसे पहले आज हम रेकी हीलिंग पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि रेकी हीलिंग क्या है, कैसे काम करती है। तो रेकी हीलिंग क्या है, इसके ऊपर यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो बनी पड़ी हैं, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं इसको। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो ये है कि रेकी हीलिंग क्या नहीं है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि रेकी हीलिंग क्या नहीं है। उसके बाद फिर हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे रेकी हीलिंग की। दोस्तों, देखने में आया कि बहुत से लोग इसको धर्म के साथ जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रेकी हीलिंग सभी धर्म के लोगों के लिए है। कोई भी इस हीलिंग थेरेपी को सीख सकता है, कर सकता है। दूसरा, बहुत से लोग इसको मैजिकल प्रैक्टिस के साथ जोड़ते हैं, जो भी बिल्कुल गलत है। रेकी हीलिंग कोई मैजिकल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसमें हीलर्स जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है उसका आवाहन करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, खुद को हील करने के लिए या क्लाइंट को हील करने के लिए। रेकी तो एक नेचुरल प्रैक्टिस है, एक बहुत ही नेचुरल नॉन इन्वेजिव हीलिंग टेक्निक है जिसका किसी भी ढोंग या किसी भी वहम से कोई वास्ता तक नहीं है। और नेक्स्ट है कि बहुत से लोग इसको ये मानते हैं कि हीलर क्लाइंट का टोटली कंट्रोल अपने पास ले लेता है, जैसे कि हम फिल्मों में देखते थे, एक पेंडुलम को ऐसे ऐसे किया क्लाइंट के आगे और उसका पूरा कंट्रोल हीलर के पास चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हिप्नो हील में भी हम क्लाइंट को डीप ट्रांस में लेके जाते हैं और क्लाइंट का कॉन्शियस माइंड भी अवेयर होता है उस टाइम पे। हिप्नो हील पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद। तो अब हम बात करते हैं कि रेकी हीलिंग क्या है। रेकी हीलिंग एक बहुत ही नेचुरल नॉन इन्वेजिव हीलिंग टेक्निक है जो कि आपकी बॉडी को ही नहीं, आपकी सोल, आपके माइंड को भी हील करती है। रेकी एक एंशियंट जापानीज टेक्निक है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रेकी बेशक जापान में रिडिस्कवर हुई, लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो पुरातन भारत से ही जुड़े हुए हैं। उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो अलग से बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रेकी में यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का यूज किया जाता है, एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है, रेकी का आवाहन किया जाता है और देन हीलिंग की जाती है। रेकी दो शब्दों के मेल से बना है, रे एंड की। REI रे, जिसका मतलब है यूनिवर्सल, KI की, जिसका मतलब है लाइफ फोर्स एनर्जी। तो रेकी को हम यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कह सकते हैं। रेकी का रीडिस्कवर जापान में हुआ था, डॉक्टर मिकाओ इसुई थे जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया। उन्होंने बहुत से देशों में जाकर इस पे रिसर्च किया, तो फाइनली उन्होंने जापान में माउंट कुर्मा पे इसका डिवाइन एक्सपीरियंस किया। वहाँ पर उन्होंने 21 डेज के लिए फास्टिंग, प्रे एंड मेडिटेशन की, तो उनको इसका डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद उन्होंने इस टेक्निक से लोगों को हील करना शुरू किया, पहले लोकल्स में किया, तो धीरे धीरे उसके बाद ये रेकी हीलिंग पूरे जापान में फैली और उसके बाद मिलियंस ऑफ द पीपल्स वर्ल्ड वाइड अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब रेकी काम कैसे करती है। रेकी एक नेचुरल नॉन इन्वेजिव एंड स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक है। ये एक बहुत ही सेफ हीलिंग टेक्निक है। इसमें हीलर्स अलग अलग तरीके से हाथों से सिंबल्स बनाते हैं और रेकी का आवाहन करते हैं
और खुद की या क्लाइंट की हीलिंग करते हैं। रेकी हीलिंग हमारे स्पिरिचुअल चक्रास पे काम करती है, हमारे सेल्स पे, हमारे ऑरा पे काम करती है। तो जब आपकी बॉडी में एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है तो आपकी बॉडी खुद को हील करना शुरू कर देती है। इसमें यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है और क्लाइंट की या रिसीवर की बॉडी में जो ब्लॉक्स होते हैं, चक्रा के ब्लॉक्स हो गए या एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। चाहे आपका स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, इमोशनली आप इम्बैलेंस हो, आपकी कोई फिजिकल बॉडी में, एनर्जी बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ये उन सभी लेवल्स पर काम करती है। आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, ये उन सभी लेवल्स पर काम करती है। और ये कि किसी भी एज ग्रुप के लिए सेफ है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, यंगर हों, किसी भी एज ग्रुप के लिए की जा सकती है और एक ही डिस्टेंस से भी की जा सकती है। इसमें टाइम, स्पेस और लोकेशन का कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप फिजिकली भी हीलर के पास जाकर रेकी करवा सकते हैं और डिस्टेंस से भी करवा सकते हैं। बेशक आप उसके पास हो, आप किसी भी शहर में हो और बेशक आप ओवरसीज हो, रेकी हर जगह पर काम करती है। अब हम बात करते हैं कि रेकी हीलिंग होती कैसे है, इसके सेशंस कैसे होते हैं। रेकी सेशन एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। इसमें क्लाइंट बेड पर, चेयर पर लेट के या आरामदायक पोजीशन में बैठकर रेकी सेशंस लेते हैं और रेकी हीलर्स अपने हाथों से सिंबल्स बनाते हैं, रेकी का आवाहन करते हैं और स्पेसिफिक पॉइंट्स पर रेकी एनर्जी का फ्लो करते हैं। एंड इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो ये है, ड्यूरिंग सेशन आपको अपनी बॉडी में हल्की सी गर्माहट महसूस होगी, एक कामनेस महसूस होगी, हल्की सी वाइब्रेशन भी होती है आपकी बॉडी में। आप थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो कि बहुत रिलैक्सिंग होती है। ये बहुत ही सेफ हीलिंग टेक्निक है। इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी पर्सन पर नहीं पड़ता, ना हीलर पर ना रिसीवर पर। बेशक ये इम्पैक्ट देर आए सवेर आए, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है। तो दोस्तों, ये रहा रेकी हीलिंग के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो जल्द ही हम दोबारा मिलते हैं पीएलआर के कॉन्सेप्ट के साथ और हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पीएलआर, वो उसके सेशन कैसे होते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या उसके बारे में मिथ है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।